इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा। ये बेसिकली एक्सरे का इमिशन स्पेक्ट्रा है, मतलब कॉलेज ट्यूब में जो एक्सरे इमिट हो रही हैं उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ किस किस क्रम में है, इसकी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए ब्रीफली हम बताएंगे कि एक्सरे ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ के फीचर्स बताएंगे कि किस किस पैरामीटर को चेंज करने से ग्राफ में क्या क्या चेंज जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक मिनिमम वेवलेंथ होती है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है। दूसरा जो स्पेक्ट्रा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के साथ साथ करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है, उसको भी बताएंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें के अल्फा के बीटा लाइन को कैसे कहाँ बनाना है इसे बताएंगे और उनका ओरिजिन क्या है, वो क्यों जनरेट होती है, ये हम शो करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक्स-रेज की जो वेवलेंथ है वो फ्यू एंगस्ट्रॉम होती है। आप कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में एक्सरे की वेवलेंथ होगी और जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ है लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसके मुकाबले में काफ़ी कम है, तो ओरिजिन वो नहीं होगा। तो एक्सरे जनरेट करने के लिए हम वो चीज़ या वो सहारा नहीं ले सकते। तो एक्सरे जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिज ट्यूब का सहारा लेते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेलरेट करेंगे किसी हाई पोटेंशियल से, या कह सकते हैं 30 to 40 किलो वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे। अब देन उसे बम्बार्डमेंट करेंगे, या कह सकते हैं देन उसे स्टॉप करेंगे किससे, टारगेट पे। तो टारगेट जो मटेरियल होगा टारगेट पर उसे स्टॉप कर देंगे। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ कोई टारगेट है, उसे आपने यहाँ टकरा दिया। तो टकरा एक्सेलरेट भी करना है और टक्कर भी लगानी है। इसका मतलब इससे हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, इससे हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो जितना ये पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ये एक्सेलरेट करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसमें यहाँ पहुँचते ही। और टक्कर का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी अचानक 0 हो जाएगी। तो यहाँ टकराने से क्या होगा, ये रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन होगा। तो डी एक्सेलरेशन से उतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ हमें क्या मिल सकती है, ये एक्सरेज मिल सकती हैं। तो यहाँ जो मटेरियल है ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ टक्कर लगने के बाद इसके जो एटम है वो स्कैटर ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हैवी होना चाहिए, या कह सकते हैं हाई एटॉमिक नंबर वाला होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो मटेरियल है ऐसा ना हो कि बम्बार्डमेंट होने की वजह से या टकराने की वजह से यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है उससे मटेरियल मेल्ट हो जाए। तो कह सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल यहाँ टारगेट की तरह आप यूज कर सकते हैं। और ये एक्चुअल नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं ये कैथोड है, या फिलामेंट जो है उसे हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया। तो यहाँ पर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, कितना, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके एग्जाम्पल हैं टंगस्टन और मोलिब्डेनम। तो इस तरीके से एक्सरेज जनरेट हो सकती हैं। अब एक्सरेज की वेवलेंथ क्या हो सकती है, क्या कोई वेवलेंथ लिमिट है? तो अब ये स्पेक्ट्रा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जो एक्सरेज हैं उनमें जो वेवलेंथ होती है वो पर्टिकुलर एक मिनिमम वेवलेंथ से ज़्यादा सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। तो ये बनाते हैं इसका ग्राफ। अगर हम कहें कि लैम्डा इस तरफ लें और इंटेंसिटी इस तरफ लें, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर दें, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम कह दें कि ये 30 किलो वोल्ट है तो इस तरीके से ग्राफ हुआ। तो इस ग्राफ की करैक्टरिस्टिक देखते हैं। इस ग्राफ का मतलब है कि वो जो एक्सरेज हैं उनमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, जिसे हम कह सकते हैं क्या, कि मिनिमम वेवलेंथ है, लैम्डा मिनिमम, उससे ज़्यादा सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम लैम्डा की हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू में चलें तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के बाद लैम्डा मिनिमम पर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे इस ढंग से भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देते हैं तो किसी भी वेवलेंथ पर
जो इंटेंसिटी की वैल्यू थी अब इंटेंसिटी की वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी। तो ये ग्राफ पहले वाले ग्राफ से ऊपर ही आएगा, इस तरीके से आएगा। तो हम इसे कह सकते हैं ये 40 किलो वोल्ट है। ठीक है, इसके अलावा फिर से अगर एक और ग्राफ खींचेंगे तो आप ये आ जाएगा आपके पास। और देखिए इस ग्राफ की प्रॉपर्टी एक ये है कि जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये लैम्डा मिनिमम यानी कि मिनिमम वेवलेंथ किस तरफ जा रही है, ये डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। इसके अलावा ये 40 है, ये 50 किलो वोल्ट है। इसके अलावा जैसे जैसे हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल को, तो जिस पॉइंट पर या जिस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम थी वो पॉइंट भी इसमें क्या हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमा भी इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी इसकी करैक्टरिस्टिक हुई। अब ये बात आती है कि ये मिनिमम वेवलेंथ क्यों है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, क्यों ये मिनिमम वेवलेंथ आती है। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है जब वो टारगेट से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के टारगेट से टकराने पर अचानक वो स्टॉप हो जा रहा है, मतलब डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो उसमें यहाँ पर अगर आपने v वोल्ट से उसे एक्सेलरेट किया है तो उसमें यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी EV। इसका मतलब हुआ कि अगर वो सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक्सरे में तो एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी EV होगी। तो चूंकि एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी EV होगी, इसका मतलब हुआ कि वहाँ एक आपने लिमिट लगा दी मैक्सिमम एनर्जी पर या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर या मिनिमम वेवलेंथ पर। तो उसे कैलकुलेट करते हैं कितनी आनी चाहिए, तो ये कह सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ लिमिट। आपने जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है v वोल्ट से, एक्सेलरेट होने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी EV। अब ये इलेक्ट्रॉन अचानक स्टॉप हो जाता है तो मैक्सिमम जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो सकती वो EV होगी। EV से कम कितनी भी हो सकती है, या कह सकते हैं इसकी वजह से एक फ्रीक्वेंसी की लिमिट आ गई न्यू मैक्स, या कह सकते हैं इसकी वजह से एक लैम्डा की मिनिमम आ गई, लैम्डा मिनिमम, या कह सकता हूँ लैम्डा मिन इक्वल टू कितना हुआ HC/EV। तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू आई। अगर वो एनर्जी का ट्रांसफ़र पार्शियल है तब वो जो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उससे कम होगी। कितनी भी कम हो सकती है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो सकती। तो लैम्डा की वैल्यू उसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू से बड़ी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू कितना E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V। ये एक्चुअली किस में आ गई, ये एक्चुअली आ गई मीटर में। अगर मैं इसके एंगस्ट्रॉम बनाना चाहूँ तो इसे मैं कह सकता हूँ ऐसे, यहाँ से इंटू 10⁻10 ये बन गया एंगस्ट्रॉम। अब ये जो कैलकुलेशन है इतनी, ये हमने पहले भी एक बार की हुई है। इतनी कैलकुलेशन को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है 12400 के आसपास कहीं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 12400 में आप पोटेंशियल लगा दीजिए, यहाँ पर भाग कर दीजिए और उतने एंगस्ट्रॉम उसकी लिमिट आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मिनिमम वेवलेंथ लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रा है इसमें एक मिनिमम वेवलेंथ लिमिट है, उसके आगे की सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। मिनिमम वेवलेंथ लिमिट या उसके कर्व की शेप डिपेंड करेगी किसके, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के। जब हम केयरफुली एग्जामिन करते हैं स्पेक्ट्रा को तो हम देखते हैं कि उसके साथ साथ ये कह सकते हैं इस इंटेंसिटी के साथ साथ कुछ वेवलेंथ पर इंटेंसिटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और उसे हम कह सकते हैं कि ये है आपका करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा।
तो ये करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है। बट ये करैक्टरिस्टिक वैल्यू कहाँ कहाँ होंगी, लाइन कहाँ कहाँ पड़ेगी, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो पहला जो स्पेक्ट्रा था वो था कंटिन्यूअस, स्पेक्ट्रा जो डिपेंड कर रहा था किस पे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर। और करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा जो नाम ही इसका इसलिए दिया है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द करैक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल। अब ये कैसा होगा, इसको बनाते हैं ग्राफ पर। देखिए जो पहले से स्पेक्ट्रा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, वो पहले से ही अवेलेबल होगा। ये जो स्पेक्ट्रा होगा ये उसके ऊपर अलग से बनेगा। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ये इंटेंसिटी है, लैम्डा है, लैम्डा मिनिमम यहाँ कहीं है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ वेवलेंथ पर इसके साथ साथ यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या होगी, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, आपको अचानक ऐसे दिखाई देगी इंटेंसिटी। फिर यहाँ दूसरी वेवलेंथ होगी जिसमें इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होंगे, यहाँ पर दूसरे होंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रा होगा ये एक्चुअली ग्रुप्स में होगा। मतलब देखिए ये लाइन है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो इनके नाम दिए हुए इनके ओरिजिन के हिसाब से। तो ये एक्चुअली के अल्फा लाइन है और ये है के बीटा लाइन, ये एल अल्फा लाइन है और ये एल बीटा लाइन है। तो ये ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप में होगा, एक के वाला ग्रुप होगा, एक एल ग्रुप होगा। के वाला ग्रुप शॉर्ट वेवलेंथ में होगा और इसके मुकाबले में ये ग्रेटर पे होगा। यानी कि सबसे पहले अगर लैम्डा की घटते क्रम से चलेंगे आप, तो ये सबसे पहले के सीरीज आएगी, उसके बाद ये एल सीरीज आएगी। और अगर हम के अंदर की बात करें तो के अल्फा की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा वो ज़्यादा होगी आपकी लैम्डा के बीटा से। या कह सकते हैं जो इनके नंबरिंग है वो आपको हायर से चलेंगे। इसके अलावा इंटेंसिटी कहें के अल्फा की वो भी ज़्यादा होगी किसकी, इंटेंसिटी के बीटा से। तो ये ग्राफ को आप इस ढंग से बनाएंगे कि के अल्फा राइट साइड में बनाएंगे यानी कि लैम्डा की ज़्यादा वैल्यू की तरफ और के बीटा इस तरफ। के गामा आपको रियली कहीं दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं इंटेंसिटी भी आप के अल्फा की ज़्यादा, के बीटा की कम। पूरी की पूरी जो एल सीरीज होगी उसकी इंटेंसिटी इस के सीरीज के सारे कंपोनेंट की इंटेंसिटी से कम होगी, बट उसमें भी एल अल्फा आपका राइट साइड बनेगा और एल बीटा लेफ्ट साइड बनेगा। एल अल्फा की इंटेंसिटी एल बीटा के मुकाबले में ज़्यादा बनेगी। अब देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। और ये जो करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है ये तभी आपको विजिबल होगा जब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, तो ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ये ग्रेटर देन पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तभी ये करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। अगर मोलिब्डेनम की बात करें तो ये 35 किलोवोल्ट से ज़्यादा इसमें ये होगा, तब ये करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा आपको मिल सकता है। तो ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू हुई, उससे ज़्यादा आपको करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। एक और तरीका है करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने का कि आप शॉर्ट वेवलेंथ वाली एक्सरेज को वहाँ कोलिस ट्यूब पर बम्बार्डमेंट कर दें, उससे भी ये करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा निकल सकता है। शॉर्ट वेवलेंथ वाली एक्सरेज का मतलब है हाई एनर्जी की एक्सरेज। तो इनका नाम एक ऐसे भी कहते हैं हार्ड एक्सरेज। तो अगर हार्ड एक्सरेज को अगर आप टारगेट मटेरियल पर डाल दें तब भी करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा मिल सकता है आपको। तो कहाँ से आता है करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, इसका ओरिजिन क्या है? तो इसमें होता क्या है कि आपके पास जो एटम है उसमें अलग अलग शेल्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने बम्बार्डमेंट किया है, अगर ये अंदर चला जाए, उस एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और वहाँ जो के वाला इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर फेंक दे, तब उसमें अंदर एक वैकेंसी आ जाएगी। तो क्या होगा, एल सेल से के सेल में या एम सेल से के सेल में। तो इस तरीके से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे और अपना एक क्या करेंगे, फोटोन इमिट करेंगे, जिसकी रेंज वही होगी जो एक्सरे की रेंज है। तो यहाँ देखिए अगर हम इसे एनर्जी लेवल डायग्राम से बनाएं तब कैसे दिखाई देगा। तो देखिए ऐसे
यहाँ आपके पास क्या है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, इस तरीके से शेल है। मतलब यहाँ कह सकते हैं ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है। सपोज कि के शेल, जो ये के शेल है, ये l है, ये m है, ये n है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने वहाँ एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया तो आपको यहाँ पर वैकेंसी होगी। तो वैकेंसी कहाँ से भरी जा सकती है, एल से भरी जा सकती है। वैकेंसी कहाँ से भरी जा सकती है, एम से भरी जा सकती है। वैकेंसी कहाँ से भरी जा सकती है, एन से भरी जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी एल से भरी जाएगी। तो इस लाइन का नाम है के अल्फ़ा, ये लाइन का नाम है के बीटा और ये लाइन का नाम है के गामा। ऐसा भी हो सकता है कि एल शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया हो, तो यहाँ से वैकेंसी भरी जा सकती है। इसे हम कह सकते हैं एल अल्फ़ा और इसे कह सकते हैं एल बीटा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ अगर के वाले वैकेंसी हुई है तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगा। इसी वजह से के अल्फ़ा की इंटेंसिटी क्या थी, के बीटा से ज़्यादा बनाई थी। यहाँ देखिए इसमें के अल्फ़ा में एनर्जी डिफरेंस कम है और के बीटा में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब के अल्फ़ा की वेवलेंथ के बीटा की वेवलेंथ से ज़्यादा होगी। ये भी अभी आपने देखा था। तो हमने देखा कि इंटेंसिटी के अल्फ़ा की के बीटा से ज़्यादा होगी और वेवलेंथ भी के अल्फ़ा की के बीटा से ज़्यादा होगी। और पूरी की पूरी जो सीरीज है इसमें एनर्जी का डिफरेंस एल वाली सीरीज की एनर्जी के डिफरेंस से ज़्यादा है। इसका मतलब इस पूरी सीरीज की वेवलेंथ इस पूरी सीरीज की वेवलेंथ से कम है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये एक्सप्लेन हो जाते हैं इससे एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो इस तरीके से हमने दो स्पेक्ट्रा देखे। एक्सरेज में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा और उसके साथ साथ उसमें एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होगा जिसे हम करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कहेंगे। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर और ये डिपेंड नहीं करेगा किस पर, उस मेटेरियल करैक्टरिस्टिक पर। और करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा डिपेंड करेगा मेटेरियल करैक्टरिस्टिक पर और ये डिपेंड नहीं करेगा किस पर, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। बट यहाँ पर एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होनी चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही आपको करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। थैंक यू।